दोस्तों, मिर्जापुर ने क्राइम ड्रामा जॉनर को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के अलग अलग जॉनर से ऐसी क्राइम वेब सीरीज आई हैं जो मिर्जापुर को कड़ी टक्कर देती हैं। ये सोच न सिर्फ क्राइम और पावर स्ट्रगल को दिखाती है, बल्कि पॉलिटिक्स, फैमिली डायनेमिक्स और सोसाइटी के डार्क साइड को भी एक्सपोज करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 8 रीजनल क्राइम ड्रामा जो मिर्जापुर को चैलेंज करती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। आपको किसी पे कोई शक है? कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चारों की हिस्ट्री शीट निकलवा। सबसे पहले बात करते हैं पाताल लोक की। ये एक नियो नॉयर इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है जो दिल्ली में सेट की गई है। कहानी एक पुलिस इंस्पेक्टर की है जो एक बड़े जर्नलिस्ट पर होने वाले मर्डर अटेम्प्ट की इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे इलाइट दुनिया के स्वर्गलोक से लेकर गंदे और खतरनाक अंडरवर्ल्ड के पाताल लोक तक सब कुछ देखना पड़ता है। ये सीरीज एक लेयर्ड नरेटिव और सोशल कमेंट्री के लिए जानी जाती है। इसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड भी जीता है। मिर्जापुर से ये इसलिए टक्कर लेती है क्योंकि यहाँ क्राइम के साथ साथ कैरेक्टर डेप्थ और सोसाइटी का डार्क रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है। सर, आधी जिंदगी बाप की आंखों में देखा है कि उसका बेटा चूतिया है। बाकी की जिंदगी बेटे की आंखों में नहीं देखना चाहता कि उसका बाप चूतिया है। ये लड़के लोग क्रिमिनल्स हैं और इसके लिए बिस्वा जी हमें जो करना पड़ेगा ना, हम वो करेंगे। जामताड़ा में जिन जिन पर भी शक हो उन सबको उठा लीजिए। मैडम, तो पूरा गांव इन्वॉल्व है। अगली सीरीज है जामताड़ा। ये रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है जहां झारखंड के कुछ छोटे शहरों के लड़के फिशिंग स्कैम्स चलाते हैं। जल्दी ही ये ऑपरेशन एक बड़े पॉलिटिकल करप्शन और पुलिस के बीच की पावर गेम में फंस जाता है। मिर्जापुर की तरह यहाँ भी छोटे टाउन की कहानी है, लेकिन एंगल टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स का है। ये दिखाता है कि एक छोटी जगह भी बड़े स्कैम का हब बन सकती है। ये तुम लोगों कॉल सेंटर, सब काम जो है यहीं से होगा। ब्रजेश भाई ने बोला कि अब से उनका हिस्सा बनेगा। पर उनका हिस्सा काय बनेगा? तुमसे पूछ कोई नहीं रहा बेटा, कह रहा है तो करना पड़ेगा। अरे काय करना पड़ेगा बे? सब इतना डरते क्यों हैं आपसे? अरे नहीं, इज्जत करते हैं। कोई इज्जत नहीं, डर कहते हैं। तीसरे नंबर पर है रंगबाज। ये सीरीज हर सीजन में एक नए गैंगस्टर की कहानी दिखाती है, चाहे वो गोरखपुर का गैंगस्टर हो या राजस्थान का वांटेड क्रिमिनल। रंगबाज हमेशा क्राइम और पॉलिटिक्स के डेंजरस नेक्सस को हाईलाइट करती है। मिर्जापुर को ये चैलेंज करती है अपने रियल लाइफ इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स और हर सीजन के अलग रीजन बेस्ड स्टोरीज के साथ। सुख भोगना सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए अपना हाथ कोई गंदा नहीं करना चाहता। मेरी कहानी का हर पन्ना खून से लिखा था, पर सोचा नहीं था कि उसका अंत मेरे ही खून से होगा। नंबर 4 पर है आर्या। यहाँ मिर्जापुर के मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड के कॉन्ट्रास्ट में एक स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। सुष्मिता सेन ने आर्या सरीन का रोल प्ले किया है, जिसका हस्बैंड एक ड्रग रैकेट में होता है और उसकी डेथ के बाद आर्या को अपने बच्चों के लिए वही बिजनेस संभालना पड़ता है। सीरीज लॉयलिटी, बेट्रियल और फैमिली के थीम्स को ब्रिलियंटली एक्सप्लोर करती है। ये मिर्जापुर से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ एक माँ अपने परिवार के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड का सामना करती है। शेरनी और भेड़िए की लड़ाई में जीत हमेशा शिकारी की होती है। जब तक तुम्हारी मॉम बिजनेस करती रहेंगे, कोई न कोई मरता रहेगा। किराना के खेतों में पाई गई एक लाश। अरेंज मैरिज थी हमारी, 2 हफ्ते पहले तो मिले थे। नंबर 5 पर आती है कोहरा। ये एक स्लो बर्न पुलिस प्रोसीड्यूलर है जो पंजाब के एक छोटे टाउन में सेट है। एक NRI दूल्हे का मर्डर होता है शादी से कुछ दिन पहले, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वहाँ के फैमिली सीक्रेट्स, इलिसिट अफेयर्स और छुपी हुई सच्चाइयाँ सामने आती हैं। ये सीरीज मिर्जापुर के हाई ऑक्टेन एक्शन से अलग एक ग्रिटी और रियलिस्टिक टोन लेकर आती है, जिसमें हर डिटेल बहुत ही आराम से अनफोल्ड होती है। मतलब ये सब कुछ करने वाला कोई एक भी हो सकता है, जहाँ कोई अडल्ट इंसान। You love me, right? मुझे नहीं पता है। मेन जर्नलिस्ट कविता नायडू पिछले 2 दिन से लापता हैं। कहा जाता है कि वो काकीनाडा की स्टोरी कवर करने के लिए गई थी, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि वो गुमशुदा हैं। छठे नंबर पर है दया। ये एक हिंदी डब्ड क्राइम थ्रिलर है जो एक सिंपल फ्रीजर वैन ड्राइवर की कहानी है जो एक दिन अपनी वैन में एक लाश पाता है। उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह उलट जाती है और वो एक बड़े क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फंस जाता है। दया की स्पेशलिटी है कि एक आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में दिखाया गया है, जो सस्पेंस और थ्रिल को और ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, और अगर तुम सच बताना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डरा के सच को छुपा सकते। मेरी छोटी बहन गायब है,
तुम लोग उसे ढूंढ सकते हो या नहीं? साल 1990 में जब ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, उस दिन भी एक लड़की गायब हुई थी। अब जब ये फैक्ट्री जली है, एक और लड़की गायब है। नंबर 7 पर है सुजल द वॉर्टेक्स। ये हिंदी डब्ड क्राइम ड्रामा एक मिसिंग पर्सन के अराउंड घूमती है। एक छोटी सी लड़की फेस्टिवल के बीच गायब हो जाती है और उसके बाद पूरे टाउन के सीक्रेट्स खुल जाते हैं। इस सीरीज की खासियत है इसका स्ट्रॉन्ग कल्चरल बैकड्रॉप। ट्रेडिशनल फेस्टिवल के साथ एक इंटेंस थ्रिलर जोड़कर दिखाया गया है। ये मिर्जापुर से अलग एक कल्चरल एंगल लेके आता है जो बहुत फ्रेश लगता है। ये एक छोटा सा शहर, यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को जानता है। मुझे भी लगता था कि मैं सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस छोटी सी दुनिया के बारे में सब कुछ जानते समझते हो? इस दुनिया के लोगों को समझना इतना सिंपल और इजी नहीं। मरने वाली कोई फिल्म स्टार या नेता की बेटी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो दबाव कम पड़ेगा ऊपर से। लास्ट में बात करते हैं केरला क्राइम फाइल्स की। ये एक रियलिस्टिक पुलिस प्रोसीड्यूरर है जहां एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन एक लॉज के छोटे से क्लू से शुरू होती है। ये सीरीज स्टेप बाय स्टेप पुलिस वर्क को दिखाती है, पेशेंस, टीम वर्क और इन्वेस्टिगेशन की असली स्ट्रगल के साथ। ये मिर्जापुर के फ्लैशी गैंग वार्स के अपोजिट एक ग्राउंडेड और ऑथेंटिक फील देती है। मनोज, ये आदमी वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। ये केस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी 8 रीजनल क्राइम ड्रामा जो अपने अपने तरीके से मिर्जापुर को चैलेंज करती हैं। कहीं पर इंटेंस फैमिली ड्रामा है, कहीं पॉलिटिकल करप्शन और कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन की असली कहानी। आपको इनमें से कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा पसंद आई और क्या आपको लगता है कोई और क्राइम ड्रामा इस लिस्ट में होना चाहिए? तो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.